तो दोस्तों यह वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाया गया है जिन्हें एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यूजर आईडी को रिकवर करने में इनवैलिड सीआईएफ नंबर की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, यानी कि जब भी कोई भी यूजर्स योनो एसबीआई लाइट एप्लीकेशन के थ्रू या फिर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपना यूजर आईडी रिकवर करना चाहते हैं और वहां पर सीआईएफ नंबर, फोन नंबर या फिर वहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करते हैं तो वहां पर उनको इनवैलिड सीआईएफ नंबर की समस्या आती है। ओके, तो यह वीडियो खास करके उनके लिए ही बनाया गया है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में इस तरह की समस्या आपको क्यों आती है, क्या रीजन है और इसका क्या सॉल्यूशन है। क्या आपको इसके लिए बैंक जाना पड़ेगा या फिर घर बैठे ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रॉब्लम दिखा देता हूं आखिर में किस तरीके से काफी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यानी कि इनवैलिड सीआईएफ नंबर की समस्या आ रही है। उसके बाद मैं आपको रीजन भी क्लियर कर दूंगा, साथ ही सॉल्यूशन भी बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, फिर से कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उनको यूजर नेम याद नहीं होता है, जिस वजह से यूजर नेम को रिकवर करना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए वो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर फॉरगॉट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा फॉरगॉट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से उनके सामने शो होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फॉरगॉट यूजर नेम पर क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज उनके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर सीआईएफ नंबर डालना होता है, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ता है और इस टेक्स्ट को इस बॉक्स में फिल करके सबमिट पर क्लिक करना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल्स को पूरी तरह से फिलअप कर लिया है। उसके बाद सबमिट सबमिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मुझे मैसेज आ चुका है, इनवैलिड सीआईएफ नंबर, काइंडली इंटर द वैलिड सीआईएफ नंबर व्हिच वाज गिवन बाय ब्रांच। ओके, इसी तरीके से काफ़ी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी कि सीआईएफ नंबर डालने के बाद भी उनको गलत सीआईएफ नंबर बताया जाता है। अब आखिर में ऐसा क्यों, क्या रीजन है? तो दोस्त इसके रिगार्डिंग मैंने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के टीम मेंबर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कोई वैलिड रीजन तो नहीं बताया, लेकिन मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सीआईएफ नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं, कुल मिलाकर के 11 या 12 डिजिट का सीआईएफ नंबर होता है, तो उसमें आप कुछ त्रुटियां कर रहे होंगे इनपुट करने में। हो सकता है आप मिसमैच कर रहे होंगे, जो आपका सीआईएफ नंबर है वो सीआईएफ नंबर आप सही तरीके से इनपुट नहीं कर रहे होंगे, कोई एक डिजिट आप बीच में गलत डाल रहे होंगे। तो आप एक बार पासबुक पर चेक कर लीजिए या फिर बैंक स्टेटमेंट में जाकर के आप अपना सीआईएफ नंबर चेक करके आप यहाँ पर इनपुट कीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक ये भी रीजन हो सकता है, कॉमन सा रीजन है। उसके बाद सेकंड रीजन जो है वो बहुत ही मेन रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन है। रीजन ये है, काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन कई सालों से, कई महीनों से नहीं कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनका जो अकाउंट है उसे स्टॉप कर दिया जाता है, यानी कि डीएक्टिवेट कर दिया जाता है अकाउंट को। और एक्टिवेट करवाने के लिए उनको ब्रांच विजिट करना पड़ता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद, यानी कि 2 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, एक भी रुपये का लेन देन नहीं किए हैं अपने अकाउंट से, जिस वजह से उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है। और उसके बाद जब भी वो लोग दोबारा से उस अकाउंट का सीआईएफ नंबर डाल करके और सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करके यूजर आईडी को रिकवर करना चाहते हैं, या फिर जहां पर भी सीआईएफ नंबर की जरूरत पड़ती है वहां पर डाल करके नेक्स्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर सीआईएफ नंबर इनवैलिड बताया जाता है, क्योंकि उनका जो अकाउंट है पहले से ही डीएक्टिवेट हो रखा है। इस वजह से उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो अकाउंट है एक्टिव में है या फिर डीएक्टिव हो चुका है। अगर आपका अकाउंट डीएक्टिव हो चुका है तो आप पहले ब्रांच में जाकर के उसे एक्टिवेट करवाइए अकाउंट को, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, एक ये भी रीजन हो सकता है आपके केस में। अब थर्ड रीजन की बात किया जाए तो यह एक कॉमन रीजन है, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपके केस में यहाँ पर इनवैलिड सीआईएफ नंबर बताया जाता है, चाहे आप योनो लाइट से कर रहे हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, इसी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार क्या कीजिए, चूंकि एसबीआई के जो इंटरनेट बैंकिंग के टीम मेंबर हैं उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार ब्राउजर को चेंज करके देखिए। ठीक है, जिस ब्राउजर से आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं उस ब्राउजर को या तो अपडेट कर लीजिए या फिर आप दूसरे ब्राउजर में जाकर के इस प्रोसेस को कीजिए, तो आपका जो सीआईएफ नंबर है वो पूरी तरीके से वैलिड बताया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर इस 3 प्रोसेस को आपको करना है। ओके, इसके बावजूद भी अगर आपको इस तरह की समस्या आती है तो आपको एक और प्रोसेस फॉलो कर लेना है। देखिए ये जो मैंने 3 प्रोसेस आपको बताया है, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन अब जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, अपने होम ब्रांच में जाकर के विजिट करना है बैंक मैनेजर से और उनको बोलना है कि सर यहाँ पर मैं अपने यूजर आईडी को रिट्रीव करना चाहता हूँ, रिकवर करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर मुझे सीआईएफ नंबर मांगा जाता है। तो जैसे ही मैं सीआईएफ नंबर डाल करके सबमिट करता हूँ तो मुझे वहाँ पर इनवैलिड सीआईएफ नंबर बताया जाता है। मैं क्या करूँ, जबकि मैं सही सही सीआईएफ नंबर डाल रहा हूँ, ओके, उसके बावजूद भी इस तरह की समस्या आ रही है। तो वहीं पर आपको एग्जैक्ट रीजन बताया जाएगा और वहीं पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और मैं आपको रीजन बता देता हूं, कई बार ऐसा केसेस होता है। देखिए होता क्या है कि आपका जो पासबुक है, जैसे ये पासबुक है, इस पासबुक पर जो सीआईएफ नंबर प्रिंट किया हुआ है हो सकता है वो मिसमैच होगा। क्योंकि बैंक मैनेजर से भी गलतियां हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान है और वो सब कुछ सही करते हैं, नहीं, मिसमैच हो सकता है प्रिंट। तो जो आपका अकाउंट नंबर है और जो आपका सीआईएफ नंबर है उससे रिलेटेड हो सकता है उसमें मिसमैच प्रिंट हो गया हो आपकी पासबुक में, और वही आप सीआईएफ नंबर यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप एक बार बैंक में विजिट कीजिए और वहां पर जो ऑनलाइन अपडेट किया हुआ है सीआईएफ नंबर, उनसे पूछिए जाकर के बैंक मैनेजर से। जो वो सीआईएफ नंबर बताएंगे उस सीआईएफ नंबर को इनपुट करके नेक्स्ट कीजिए, तो आपको इनवैलिड की समस्या दूर हो जाएगी। तो इन सारे प्रोसेस को आप एक बार फॉलो करके देखिए, अगर नहीं होता है तो बैंक में जाकर के विजिट कर लीजिए। ओके, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको योनो एसबीआई योनो लाइट की रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर दीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।